वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th यूपी बोर्ड के इंग्लिश प्रोज लेसन नंबर 1 को पढ़ेंगे, जिसका नाम टॉम सॉयर है और इसके जो राइटर हैं उनका नाम मार्क ट्वेन है। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को इसके अबाउट द लेसन के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को इसे समझने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो लेखक हैं वो कहते हैं कि टॉम सॉयर एक अनाथ बच्चा था। उसके माता पिता का निधन हो गया था। उसकी आंट पॉली उसका पालन पोषण करती थी। वह आंट पॉली की बहन का बेटा था। टॉम बहुत शरारती स्वभाव का था। उसके शरारती स्वभाव के बाद भी आंट पॉली बहुत उदार थी, लेकिन टॉम एक के बाद एक दूसरी शरारत करने में सदैव व्यस्त रहता था। आंट पॉली उसकी शैतानी के लिए सदैव उसे दंडित करना चाहती थी, ताकि वह बड़ा होकर बुरा व्यक्ति ना बन सके। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं और टॉम की शैतानियों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टॉम, यानी कि आंट पॉली जो हैं टॉम को आवाज देती हैं टॉम, लेकिन जब वो बुलाती हैं टॉम तो नो आंसर, कोई उत्तर नहीं। फिर बुलाती हैं टॉम, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं। फिर आंट पॉली कहती हैं वेयर कैन बी ही, वेयर कैन बी ही, यानी कि वह कहां हो सकता है, वह कहां हो सकता है। आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, ठीक है, आस्क्ड का मतलब पूछा, हरसेल्फ का मतलब खुद से। आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पॉली ने खुद से पूछा। उसके बाद फिर देखिए वो कहती हैं ही मस्ट बी समवेयर हियर, ही मस्ट बी समवेयर हियर, उसे यहीं कहीं होना चाहिए, उसे यहीं कहीं होना चाहिए, यानी कि टॉम को यहीं कहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए क्या कहती हैं, सी वेंट टू द डोर, ठीक है, यानी कि सी वेंट टू द डोर, यानी कि वह दरवाजे पर गई, ठीक है। वेंट मीन्स जाना, डोर मीन्स दरवाजा, वह दरवाजे पर गई। लुक्ड आउट इन टू द गार्डन, अब यहां गार्डन का मतलब बागीचा, लुक्ड आउट का मतलब बाहर देखना, ठीक है। लुक्ड आउट इन टू द गार्डन, बाहर बागीचे में देखा। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं एक बार इसको। सी वेंट टू द डोर, लुक्ड आउट इन टू द गार्डन, वह दरवाजे पर गई, बाहर बागीचे में देखा। एंड और देन साउटेड अगेन, देन, ठीक है, साउटेड का मतलब होता है चिल्लाना, अगेन का मतलब फिर से, ठीक है। एंड देन साउटेड अगेन, ठीक है, और फिर चिल्लाया, क्या चिल्लाया, टॉम टॉम, ठीक है। जब उन्होंने टॉम टॉम चिल्लाया तो आवाज क्या, मतलब उधर से रिप्लाई क्या आया, नो आंसर, यानी कि कोई उत्तर नहीं आया, यानी कि कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद फिर देखिए अगली लाइन, द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, ठीक है। द ओल्ड लेडी का मतलब बूढ़ी औरत, स्टूड का मतलब खड़े होना, ठीक है, थॉटफुली का मतलब विचारशील होकर, ठीक है, या फिर सोचना, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, बूढ़ी औरत वहां खड़ी होकर सोचने लगी। बूढ़ी औरत यानी कि आंट पॉली वहां खड़ा होकर सोचने लगी, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए सडनली, यानी कि अचानक, सी हियर्ड अ साउंड बिहाइंड हर्ड, सडनली अचानक, सी हियर्ड अ साउंड, हियर्ड अ साउंड का मतलब एक आवाज, ठीक है, हियर्ड अ साउंड का मतलब एक आवाज सुनाई दी, ठीक है। हियर्ड का मतलब सुनना, ठीक है, साउंड का मतलब आवाज, बिहाइंड का मतलब पीछे, हर का मतलब उसके। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। सी हियर्ड अ साउंड बिहाइंड हर, अचानक उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी, अचानक आंट पॉली को अपने पीछे एक आवाज सुनाई दी। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए बच्चों, सी टर्न्ड राउंड क्विकली, ठीक है, सी का मतलब वह, ठीक है, टर्न राउंड का मतलब होता है पीछे मुड़ना, ठीक है। क्विकली, क्विकली का मतलब होता है तुरंत या शीघ्रता से, ठीक है। सी टर्न्ड राउंड क्विकली, वह तुरंत पीछे मुड़ी, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, कपबोर्ड डोर का मतलब होता है, ठीक है, अलमारी के दरवाजे,
ठीक है, अलमारी का दरवाजा, नियर का मतलब पास। देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, यानी अलमारी के दरवाजे के पास टॉम था, अलमारी के दरवाजे के पास टॉम था। उसके बाद फिर अगली लाइन देखिए, देयर वाज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, माउथ का मतलब मुंह, ठीक है, और जैम का मतलब मुरब्बा, ठीक है। देयर वाज जैम ऑल राउंड हिज माउथ, उसके मुंह के चारों तरफ जैम लगा था, उसके मुंह के चारों तरफ जैम था, ठीक है, यानी कि मुरब्बा था। अब प्यारे बच्चों चलिए, जब वो देखती, जब उसको देख लेती हैं कि उसके मुंह में मतलब मुरब्बा लगा हुआ है, तो उससे पूछती हैं व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, यानी कि आंट पॉली, ठीक है, टॉम से पूछती हैं व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। आगे लाइन देखिए, आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, ठीक है, एंग्रीली का मतलब क्रोधित होकर, ठीक है, आस्क का मतलब पूछा। तो देखिए यहां पे आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली, आंट पॉली ने गुस्से से पूछा या क्रोध से पूछा। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, यानी कि यहां पे वो कह रहे हैं कि व्हेन, यानी कि जब, टॉम डिड नॉट आंसर, जब टॉम ने उत्तर नहीं दिया, आंसर का मतलब उत्तर, ठीक है, जब टॉम ने उत्तर नहीं दिया। सी वेंट ऑन, ठीक है, वेंट ऑन का मतलब यहां पे कंटिन्यूसली से है, ठीक है, यानी कि लगातार से। सी वेंट ऑन, उन्होंने पूछना जारी रखा, ठीक है, यहां पे प्रश्न किया था ना, तो उन्होंने, जब टॉम ने कोई रिप्लाई नहीं दिया यहां पे, तो फिर क्या करते, सी वेंट ऑन, उन्होंने, ठीक है, यानी कि आंट पॉली ने क्वेश्चन करना जारी रखा, ठीक है, सी वेंट ऑन, ठीक है, उन्होंने पूछना जारी रखा। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, ठीक है, स्टीलिंग, स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी करना, ठीक है, चुराना, जैम मुरब्बा, अगेन का फिर से। यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुम फिर से जैम चुरा रहे हो, तुम फिर से जैम चुरा रहे हो, यानी कि मुरब्बा चुरा रहे हो। डोंट टेल मी दैट यू हैवेंट, ठीक है, डोंट टेल मी दैट यू हैवेंट, मुझे मत बताओ कि तुमने नहीं किया है, ठीक है, मुझे मत बताओ कि तुमने नहीं किया है। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, हैवेंट, फिर वो क्वेश्चन करती हैं, ठीक है, आंट पॉली जब वो यहां पे कहती हैं डोंट टेल मी दैट यू हैवेंट, ठीक है, मुझे मत बताओ कि तुमने नहीं किया है, और फिर अगेन एक बार फिर से वो क्वेश्चन करती हैं, हैवेंट आई टोल्ड यू 100 टाइम्स टू कीप अवे फ्रॉम दैट कपबोर्ड, ठीक है, हैवेंट आई टोल्ड यू 100 टाइम्स, 100 टाइम्स का मतलब 100 बार, ठीक है, कीप अवे, कीप अवे का मतलब यहां पे जो है, ठीक है, वो दूर रखने से है, फ्रॉम द, या दूर रहने से है, फ्रॉम द कपबोर्ड, कपबोर्ड का मतलब अलमारी, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, हैवेंट आई टोल्ड यू 100 टाइम्स टू कीप अवे फ्रॉम दैट कपबोर्ड, क्या मैंने तुमको उस अलमारी से दूर रखने के लिए 100 बार नहीं कहा है। वो मतलब उसे क्वेश्चन करती हैं, क्या मैंने तुमको उस अलमारी से दूर रहने के लिए या रखने के लिए 100 बार नहीं कहा है। उसके बाद फिर देखिए क्या कहती हैं, वेयर इज माई स्टिक, स्टिक का मतलब यहां पे छड़ी से है, वेयर इज माई स्टिक, मेरी छड़ी कहां है, ठीक है, यानी कि आंट पॉली उसको, टॉम को ये सारी बातें कह रही हैं, यानी कि उससे पूछ रही हैं। उसके बाद फिर देखिए, आंट पॉली टुक हर स्टिक एंड राइज्ड इट हाई, ठीक है, आंट पॉली टुक हर स्टिक, स्टिक का मतलब छड़ी, राइज का मतलब उठाया, हाई का मतलब ऊंचा, ठीक है, और टुक का मतलब लिया। आंट पॉली टुक हर स्टिक एंड राइज्ड इट हाई, आंट पॉली ने छड़ी ली और ऊपर उठाया, ठीक है, आंट पॉली ने छड़ी ली और ऊपर उठाया या ऊंचा उठाया। सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, ठीक है, सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, यानी कि वह टॉम पर जोर से प्रहार करने वाली थी, वह टॉम पर जोर से प्रहार करने वाली थी। सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक का मतलब प्रहार और हार्ड का मतलब जोर से यानी कि तेजी से, ठीक है, सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वह टॉम पर जोर से प्रहार करने वाली थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखिए अगली लाइन, तो चलिए फिर यहां से पढ़ते हैं, लुक बिहाइंड यू आंटी
साउटेड टॉम, ठीक है। लुक का मतलब देखा, ठीक है, देखना। बिहाइंड का मतलब पीछे, यू का मतलब आप, आंटी का मतलब चाची या आंट पॉली, ठीक है। साउटेड का मतलब चिल्लाया, और टॉम जो लड़का था, ठीक है। लुक बिहाइंड यू आंटी साउटेड टॉम, ठीक है। आप पीछे देखो आंटी, टॉम चिल्लाया, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए अगली लाइन, आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, दिस वाज टॉम्स चांस, ठीक है। अब देख लीजिए, आंट पॉली ने अपने पीछे देखा, ठीक है। बिहाइंड का मतलब पीछे, लुक का मतलब देखना, ठीक है। हर का मतलब, ठीक है, अपने। आंट पॉली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पॉली ने अपने पीछे देखा, जैसे ही टॉम ने चिल्लाया था यहां पे इस वाली लाइन में, ठीक है। तो आंट पॉली लुक बिहाइंड हर, आंट पॉली ने अपने पीछे देखा। अच्छा, जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो उसका आगे क्या होता है, दिस वाज टॉम्स चांस, चांस का मतलब यहां पे अवसर या मौका, ठीक है। दिस वाज टॉम्स चांस, यह टॉम का मौका था, यह टॉम के लिए अवसर था, ठीक है। प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, वो कैसा मौका था, ठीक है, वो भी यहां पे लिखा हुआ है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। ही रस्ड आउट ऑफ द हाउस, ठीक है। ही रस्ड आउट ऑफ द हाउस, हाउस का मतलब घर, ठीक है। रस्ड आउट का मतलब तेजी से बाहर भागना, तेजी से बाहर भागना। ही रस्ड आउट ऑफ द हाउस, वह घर से, ठीक है, बाहर तेजी से भाग गया, वह घर से बाहर तेजी से भाग गया, यानी कि उसे एक अवसर मिल गया। दिस वाज टॉम्स चांस, ठीक है, यानी कि उसे एक अवसर मिल गया था और वह घर से बाहर तेजी से भाग गया। अच्छा, आगे फिर अगली लाइन देखिए, ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, फेंस का मतलब चार दीवारी, ठीक है, और क्लाइम्ड ओवर का मतलब चढ़ना, ठीक है। तो ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, वह चार दीवारी के ऊपर चढ़ा। सून ही वाज फार अवे, ठीक है। फार का मतलब यहां पे दूर से है, ठीक है। सून जल्दी, ठीक है। सून ही वाज फार अवे, जल्दी ही वह बहुत दूर हो गया, जल्दी ही वह बहुत दूर निकल गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा यहां तक। तो चलिए अगली लाइन फिर से पढ़ते हैं। देखिए यहां पे आंट पॉली, जब वो भाग गया तो आंट पॉली मतलब क्या कह रही हैं, क्या सोच रही हैं। आंट पॉली वाज एंग्री बट सी हैड टू लाफ, आंट पॉली वाज एंग्री, एंग्री का मतलब क्रोधित, ठीक है, या गुस्सा। उसके बाद लाफ, लाफ का मतलब हंसना, ठीक है। बट का मतलब लेकिन। आंट पॉली वाज एंग्री बट शी हैड टू लाफ, आंट पॉली गुस्से में थी लेकिन उसे हंसना पड़ा, ठीक है। आंट पॉली गुस्से में थी लेकिन उन्हें हंसना पड़ा। अच्छा, क्यों हंस रही थी वो और क्यों हंसना पड़ा उन्हें। ही इज अ बैड बॉय, क्या कह के हंस रही थी, ही इज अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है, वह एक बुरा लड़का है। सी सेड टू हर सेल्फ, ठीक है। सी सेड टू हर सेल्फ, हर सेल्फ का मतलब खुद से, स्वयं से, ठीक है। उन्होंने खुद से कहा, उन्होंने खुद से कहा कि वह एक बुरा लड़का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बट आई लव हिम, ठीक है, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूं। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए क्यों उससे प्यार करती हैं। बिकॉज देखिए यहां पे बट आई लव हिम, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूं। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, ठीक है। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी गरीब बेचारी मृत बहन का लड़का है। डेड सिस्टर्स का मतलब मृत बहन, ठीक है। पुअर का मतलब गरीब, बॉय का मतलब लड़का। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी गरीब बेचारी मृत बहन का लड़का है। एंड और आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, ठीक है। आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, ठीक है। और मस्ट का मतलब यहां पे, ठीक है, चाहिए से है। आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा आसान शब्दों में आपको मैं समझा सकूं। तो फिर अगली लाइन देखिए यहां पे क्या हो रहा है। आई डोंट लाइक टू हीट हिम, आई डोंट लाइक टू हीट हिम, ठीक है। यहां पे वो कह रहे हैं आई डोंट लाइक टू हीट हिम बट आई हैव टू, ठीक है। आई डोंट लाइक टू हीट हिम बट आई हैव टू, यानी कि वो कहती हैं कि मुझे उसे मारना पसंद नहीं है लेकिन मुझे करना है, यानी कि मुझे मारना है, ठीक है। मुझे उसे मारना पसंद नहीं है लेकिन मुझे उसे
मारना है, यानी कि ऐसा करना है। अच्छा, उसका फिर क्यों ऐसा करना है वो यहां पे बता रही हैं। इफ आई डोंट पनिश हिम, इफ आई डोंट पनिश, पनिश का मतलब दंड, ठीक है, या सजा। इफ आई डोंट पनिश हिम, अगर मैं उसे सजा नहीं देती तो, अगर मैं उसे सजा नहीं देती, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड। लेजी का मतलब आलसी, ठीक है, और विक्ड, विक्ड का मतलब यहां पे कमजोर, ठीक है। तो देखिए ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड, ठीक है, तो वह बड़ा आलसी और कमजोर हो जाएगा, ठीक है, तो वह बड़ा आलसी और कमजोर हो जाएगा या दुष्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। इफ आई डोंट पनिश हिम ही विल ग्रो अप लेजी एंड विक्ड, ठीक है, अगर मैं उसे सजा नहीं देती तो वह बड़ा आलसी, ठीक है, वह दुष्ट होगा, ठीक है, या कमजोर होगा। यस, हां, ठीक है, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, ठीक है, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट का मतलब यहां पे सख्त से है, ठीक है, मस्ट का मतलब चाहिए। यस, हां, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे सख्त होना चाहिए, मुझे सख्त होना चाहिए। आंट पॉली साइड, ठीक है, साइड का मतलब यहां पे आ भरना, ठीक है, आंट पॉली साइड, आंट पॉली ने आहें भरी, ठीक है। उसके बाद फिर अगली लाइन देखिए बाबू, आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम। स्टीलिंग, स्टीलिंग का मतलब चुराना, ठीक है, जैम का मतलब मुरब्बा, ठीक है, पनिश का मतलब सजा या दंड, ठीक है। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, मुझे जैम चुराने के लिए उसे दंडित करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे जैम चुराने के लिए उसे दंडित करना पड़ेगा या सजा देना पड़ेगा। बट हाउ, लेकिन कैसे, यानी कि वो खुद से पूछती हैं कि लेकिन कैसे, मैं उसे सजा कैसे दूं, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगली लाइन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहां अगली लाइन में उन्होंने बताया बट हाउ, यहां पे पूछा था ना लेकिन कैसे, ठीक है, तो आगे उन्होंने बता दिया, आंट पॉली ने यहां पे बताया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, आई नो टुमारो इज सैटरडे, आई नो टुमारो, टुमारो का मतलब कल, ठीक है, नो का मतलब जानना, ठीक है, इज सैटरडे, सैटरडे का मतलब शनिवार। आई नो टुमारो इज सैटरडे, मुझे पता है कि कल शनिवार है, ठीक है। उसके बाद फिर एंड, और, ठीक है, देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे, ठीक है, देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडेज, और शनिवार को कोई स्कूल नहीं है, और शनिवार को कोई स्कूल नहीं है। उसके बाद फिर देखिए, द बॉयज हैव ए हॉलीडे, ठीक है, लड़के की छुट्टी है, ठीक है, यानी कि द बॉयज हैव अ हॉलीडे, यानी कि लड़कों की क्या है, छुट्टी है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, ठीक है, बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम को काम दूंगी, ठीक है, या फिर मैं टॉम का काम करूंगी, ठीक है। डैट विल पनिश हिम, जो उसे सजा देगा, जो उसे सजा देगा। तो चलिए एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूं। बट आई विल मेक टॉम वर्क, मेक का मतलब बनाना, ठीक है, बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम के लिए काम बनाऊंगी। डैट विल पनिश हिम, पनिश का मतलब सजा, ठीक है, डैट विल पनिश हिम, जो उसे सजा देगी, ठीक है, जो उसे सजा देगी या दंडित करेगी। अच्छा, उसके बाद फिर अगली लाइन देखिए बच्चों, यहां पे द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है द नेक्स्ट डे, ठीक है, द नेक्स्ट डे का मतलब अगला दिन, ठीक है, वॉज सैटरडे, सैटरडे का मतलब शनिवार, द नेक्स्ट डे वॉज सैटरडे, अगला दिन शनिवार था, ठीक है। द स्कूल वॉज शट, शट का मतलब यहां पे बंद, स्कूल का मतलब विद्यालय, ठीक है, स्कूल बंद था। उसके बाद फिर देखिए, ऑल द बॉयज इन द विलेज वर फ्री, फ्री का मतलब स्वतंत्र, ठीक है, विलेज का मतलब गांव, ठीक है, बॉयज का मतलब लड़के। ऑल द बॉयज इन द विलेज वर फ्री, गांव के सभी लड़के स्वतंत्र थे, गांव के सभी लड़के स्वतंत्र थे। उसके बाद फिर देखिए, इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, डे का मतलब दिन, इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, ठीक है, एक खूबसूरत दिन था, एक खूबसूरत दिन था। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, ठीक है, द सन वॉज शाइनिंग, शाइनिंग का मतलब यहां पे चमक से है, ठीक है, द सन वॉज शाइनिंग,
सूर्य चमक रहा था। एंड और द बर्ड्स, बर्ड्स का मतलब पक्षी, ठीक है, या चिड़िया, वर सिंगिंग, सिंगिंग का मतलब गाना, ठीक है, द बर्ड्स वर सिंगिंग, और पक्षी गा रहे थे या चिड़िया गा रही थी। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए द ट्रीज यानी कि पेड़, ठीक है, द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली। फ्रेश, फ्रेश का मतलब ताजा, लवली का मतलब सुंदर या आकर्षित, ठीक है। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, पेड़ और फूल ताजे और सुंदर या प्यारे लग रहे थे, ठीक है। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, यानी कि पेड़ और फूल ताजे और सुंदर लग रहे थे। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए टॉम ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स का मतलब वास्तव में, ठीक है, टॉम, ठीक है, टॉम ऑफ कोर्स यानी कि वास्तव में वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब यहां पे तैराकी से है, ठीक है, वांटेड का मतलब चाहना, ठीक है, वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो फॉर स्विमिंग, टॉम वास्तव में तैराकी के लिए जाना चाहता था, ठीक है, टॉम वास्तव में तैराकी के लिए जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, ठीक है, ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, दूसरे सभी लड़के जा रहे थे, दूसरे सभी लड़के जा रहे थे। तो प्यारे बच्चों, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो चलिए फिर अगले लाइन को देखते हैं और समझते हैं। देखिए इस लाइन में टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, ठीक है, हाउस का मतलब घर, ठीक है, और यहां पे सैडली, सैडली का मतलब उदास, ठीक है। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम उदास होकर घर से बाहर आ गया, टॉम उदास होकर घर से बाहर आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर अगली लाइन देखिए, इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश, ठीक है, यहां पे वो देखिए क्या है इस लाइन में, इन वन हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश, एक हाथ में उसने एक लंबा ब्रश पकड़ा था, ठीक है, एक हाथ में उसने एक लंबा ब्रश पकड़ा था। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए इन द अदर, ठीक है, दूसरे में, इन द अदर, ठीक है, दूसरे में, ही कैरीड अ बकेट विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश, ठीक है, यहां पे देखिए ही कैरीड अ बकेट, बकेट का मतलब बाल्टी, विच वॉज फुल ऑफ व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश का मतलब यहां पे सफेदी या चूने से है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं एक बार फिर से, ही कैरीड अ बकेट विच वॉज फुल ऑफ व्हाइट वॉश, ठीक है, उसने एक बाल्टी ली थी जो सफेदी से भरा था, उसने एक बाल्टी ली थी जो सफेदी से भरा था। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, ठीक है, यानी कि यहां पे टॉम उदास होकर घर से बाहर आ गया। इन वन हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश, ठीक है, एक हाथ में उसने एक लंबा ब्रश पकड़ा था। अच्छा, इन द अदर, दूसरे में, ही कैरीड अ बकेट विच वॉज फुल ऑफ व्हाइट वॉश, ठीक है, दूसरे में उसने एक बाल्टी ली थी जो सफेदी से यानी कि चूने से भरा हुआ था। तो प्यारे बच्चों, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, हिज आंट वाज मेकिंग हिम, ठीक है, हिज आंट वाज मेकिंग हिम व्हाइट वॉश द फेंस, ठीक है, यानी कि यहां पे उसकी जो आंटी थी उन्होंने मतलब उसको बनाया था यहां पे। तो पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है, हिज आंट वाज मेकिंग हिम व्हाइट वॉश द फेंस, फेंस का मतलब यहां चार दीवारी, ठीक है, यानी कि उसकी चाची उसके लिए बना रही थी सफेदी चार दीवारी के लिए, ठीक है, यानी कि उसकी चाची उसके लिए बना रही थी सफेदी यानी कि चूना चार दीवारी के लिए, ठीक है। हिज आंट वाज मेकिंग, ठीक है, उसकी चाची बना रही थी हिम उसके लिए व्हाइट वॉश सफेदी, द फेंस चार दीवारी के लिए, ठीक है। तो फिर अगली लाइन देखिए, टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, फेंस का मतलब चार दीवारी, सैडली का मतलब उदासीनता, ठीक है, या उदास मन से, लुक्ड का मतलब लुक्ड का मतलब देखा। तो चलिए यहां पे पढ़ लेते हैं फिर से, टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, ठीक है, टॉम उदास रूप से चार दीवारी को देखा, टॉम ने उदास रूप से चार दीवारी को देखा।
अच्छा, उसके बाद फिर देखिए देन आफ्टर हाउ हाई इट इज, हाउ हाई इट इज, हाउ लॉन्ग इट इज, ही थॉट। ठीक है, हाउ हाई इट इज, यहां पे देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, हाउ लॉन्ग इट इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, ही थॉट। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। हाउ हाई इट इज, कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है। हाउ लॉन्ग इट इज, कितना लंबा है। लॉन्ग का मतलब लंबा, हाई का मतलब ऊंचा। ठीक है, यानी कि कितना ऊंचा है, हाउ लॉन्ग इट इज, कितना लंबा है। ही थॉट, ठीक है, उसने सोचा, उसने सोचा कि कितना ऊंचा है और कितना लंबा है। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 फीट। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 फीट। ठीक है, इंडीड वास्तव में, वास्तव में चार दीवारी की ऊंचाई 9 फीट थी। ठीक है, इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 फीट, वास्तव में चार दीवारी की ऊंचाई 9 फीट थी। एंड इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड्स। ठीक है, एंड इट्स लेंथ वाज 30 यार्ड्स, और इसकी लंबाई 30 गज थी। 30 यार्ड्स का मतलब 30 गज, और इसकी लंबाई 30 गज थी। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द व्हाइट वॉश। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द व्हाइट वॉश, टॉम ने अपना ब्रश सफेदी में डाल दिया। टॉम ने अपना ब्रश सफेदी में डाल दिया। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले लाइन को पढ़ते हैं। फिर आगे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है ही ड्रू। ठीक है, ड्रू, ड्रू का मतलब होता है खींचा। ठीक है, इट स्लोली, स्लोली का मतलब धीरे से। ठीक है, धीरे धीरे। एक क्रॉस, एक क्रॉस का मतलब होता है एक ओर से दूसरी ओर। ठीक है, द फेंस, फेंस का मतलब चार दीवारी। तो पढ़ लेते हैं ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस। ठीक है, उसने उसे चार दीवारी पर धीरे धीरे एक ओर से दूसरी ओर खींचा। अच्छा, उसके बाद फिर यहां पे लिखा हुआ है इट मेड अ वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क। इट मेड अ वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क। ठीक है, यानी कि इसने बहुत छोटा सफेद निशान बनाया। ठीक है, मेड का मतलब बनाया। ठीक है, इट मेड अ वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा, व्हाइट मार्क, ठीक है, सफेद निशान। इट मेड अ वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, इसने, ठीक है, बहुत छोटा सफेद निशान बनाया। यानी कि जब वो ब्रश दीवार पे धीरे धीरे इधर से उधर चला रहा था, ठीक है, तो वो ब्रश क्या बनाया, इट मेड अ वेरी स्मॉल व्हाइट वॉश। ठीक है, इसने बहुत छोटा सफेद निशान बनाया। अच्छा, उसके बाद फिर टॉम ट्राइड अगेन। ठीक है, टॉम ने फिर से कोशिश की। टॉम ने फिर कोशिश की या फिर से कोशिश की। अच्छा, उसके बाद फिर एनदर वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क। ठीक है, एनदर वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, एक और बहुत छोटा निशान। ठीक है, एक और बहुत छोटा सफेद निशान। व्हाइट मार्क का मतलब सफेद निशान। ठीक है, एक और बहुत छोटा सफेद निशान। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, यानी कि जब वो पेंट करने जा रहा था चार दीवारी को, तो जैसे ही ब्रश चलाया तो उसमें क्या व्हाइट मार्क आ रहे थे, यानी कि सफेद छोटे छोटे निशान आ जा रहे थे। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं बता देता हूं, एन अदर वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क। ठीक है, एक और बहुत छोटा सफेद निशान। उसके बाद फिर देखिए अगली लाइन में क्या होता है, टॉम सैट डाउन एंड साइड हैविली। ठीक है, टॉम सैट डाउन। ठीक है, सैट डाउन का मतलब नीचे बैठना। ठीक है, टॉम सैट डाउन एंड साइड हैवली। ठीक है, साइड का मतलब आहें भरना। ठीक है, और हैवली, हैवली का मतलब जोर जोर से। ठीक है, टॉम सैट डाउन एंड साइड हैवली, टॉम नीचे बैठ गया और जोर जोर से आहें भरने लगा। ठीक है, टॉम नीचे बैठ गया और जोर से आहें भरने लगा। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स। ही टुक आउट। ठीक है, ही टुक आउट, टुक आउट का मतलब यहां पे बाहर निकालना। ठीक है, ही टुक आउट ऑल द थिंग्स, थिंग्स का मतलब वस्तुएं। ठीक है, ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स, पॉकेट्स का मतलब जेब। ठीक है, यानी कि थैली। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं और इसकी हिंदी बता देते हैं। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स, उसने सारी चीजें निकाल ली जो उसे अपने जेब में रखा था। ठीक है, उसने सारी चीजें निकाल ली जो उसने अपने जेब में रखा था। अच्छा, उसकी जेब में क्या क्या था आगे बताया गया है, तो चलिए पढ़ लेते हैं।
ही हैड सम मार्बल्स, ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ कंचे थे। मार्बल्स, मार्बल्स का मतलब शीशे की गोलियां या कंचे, ठीक है। ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ कंचे थे। सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। सम पीसेस, पीसेस का मतलब टुकड़े, ठीक है, और स्ट्रिंग का मतलब तार, ठीक है। सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग, कुछ तार के टुकड़े थे, ठीक है। एंड और 2 or 3 ब्रोकन टॉयज, ठीक है, और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से बता देते हैं। ही हैड सम मार्बल्स, ठीक है, उसके पास कुछ कंचे थे। सम पीसेज ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, उसके पास कुछ तार के टुकड़े थे, ठीक है। एंड और 2 or 3 ब्रोकन टॉयज, और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए अगली लाइन में, नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, ठीक है। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज, ठीक है। कोई भी इनके लिए चार दीवारी को सफेद नहीं करेगा। ही थॉट, उसने सोचा, उसने सोचा। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर, ठीक है, दीज, यानी कि कोई भी इनके लिए चार दीवारी को सफेद नहीं करेगा, यानी कि इन छोटे टूटे हुए खिलौने और कंचे और तार के टुकड़े के लिए इस चार दीवारी को सफेद नहीं करेगा, यानी कि पेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगली लाइन को पढ़ते हैं। अगली लाइन में देखिए, नो, नहीं, आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान, ठीक है। बेटर प्लान का मतलब बेहतर योजना या अच्छी योजना, ठीक है। नो, आई मस्ट थिंक, थिंक का मतलब सोचना, ठीक है, ऑफ अ बेटर प्लान, नहीं, मुझे एक बेहतर योजना के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। नहीं, मुझे एक बेहतर योजना के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। ही थॉट एंड थॉट, थॉट का मतलब सोचा, ठीक है। ही थॉट एंड थॉट, ठीक है, उसने सोचा और सोचा, ठीक है, उसने सोचा और सोचा। सून ही हैड एन आइडिया, यहां सून ही हैड एन आइडिया, सून जल्दी ही, आइडिया का मतलब विचार, जल्दी ही उसके मन में एक विचार आया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी अगली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ प्यारे बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो इंग्लिश के किसी भी चैप्टर में, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गुड डे प्यारे बच्चों।